Dear friends, today we are going to discuss some of the important MCQ from the macroeconomics chapter of the Commercial Bank and Central Bank for the 12th standard. Now let's start the MCQs. The secondary deposit was rupees 70,000 and initial deposit was rupees 1000. LRR legal reserve requirement, legal reserve ratio kitni hai? Now secondary deposit or initial deposit. Now our total deposit is how much? Total deposit becomes our 80,000 rupees. Initial deposit is how much? 10,000. It means our money multiplier is equals to 80,000 upon 10,000, which comes to 8. This is your money multiplier. And what is LRR? LRR is equals to 1 upon money multiplier. Hence your legal reserve requirement is 1 point. Legal reserve ratio is 1.12.5%. This is the correct answer. Initial deposit was 20,000 and secondary deposit is 80,000. Again it means total deposit हमारा कितना हो गया? Total deposit हमारा हो गया 1 lakh rupees. Initial deposit कितना हमारा? 20%, 20,000. It means money multiplier is 5 times, which implies LRR is equals to 1 upon 5 equals to 20%. Now cash reserve ratio is 5%. Now legal reserve ratio is an aggregate of the cash reserve ratio as well as the statutory liquidity ratio. जब कैश रिजर्व रेशो 5% है, टोटल LR 20% है, it means statutory liquidity ratio is 15%. Next question. Cash reserve ratio is percentage of net time and demand deposit which bank is required to keep with the RBI. Here word is a net time deposit. Net time deposit means net of interbank deposits. इसलिए word use करा गया net time deposit. Now comes the next question. If LRR is decreased from 25% to 20%, the expected money supply will increase or decrease. Now the money supply and LRR, there is an inverse relationship because money multiplier is equals to 1 upon LRR. तो अगर हम LRR डिक्रीज करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर LRR हम डिक्रीज कर रहे हैं तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन अ मनी सप्लाई. तो आंसर इंक्रीज तो होगा. नाउ हाउ मच मनी सप्लाई विल इंक्रीज? लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से इनिशियल डिपॉजिट मेरा 100 रुपीज था. नो LRR कितना था? 25%. इट मीन्स इनिशियल मल्टीप्लायर कितना हो गया मेरे पास? 4. इट मीन्स टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 400. नाउ अगेन से इनिशियल डिपॉजिट 100. अब LRR कितना है? 20%. इट मीन्स मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 5. इट मीन्स आपका टोटल डिपॉजिट कितना हो गया? 500. इन दिस केस आपका टोटल डिपॉजिट कितना बढ़ा है? फ्रॉम 400 टू 500. तो ये आपका कितना बढ़ा है? 100. 100 आपका कितना बढ़ा है? ऑन द बेस ऑफ 400. इट मीन्स द आंसर इज इंक्रीज बाय 25%. Due to increase in legal reserve ratio, the total deposit was decreased by 50%. If original LRR was 20%, the revised LRR is how much? अगेन यहाँ अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, थोड़ी हमारे पास जगह हो जाएगी. Due to increase in LRR, total deposit was decreased by 50%. से हमारे पास ओरिजिनल LRR was 20. तो हमने बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट हम लेते हैं 100 रुपीज़ का. नो ओरिजिनल LRR कितना है हमारा? 20%. इट मीन्स माई मनी मल्टीप्लायर इज हाउ मच? मनी मल्टीप्लायर इज 5. इट मीन्स टोटल डिपॉजिट इज हाउ मच? 500. नो टोटल डिपॉजिट इज डिक्रीज बाय 50%. इट मीन्स टोटल डिपॉजिट हमारा कितना आ गया है? 250. इनिशियल ये हमारा रिवाइज टोटल डिपॉजिट है. इनिशियल डिपॉजिट हमारा सेम 100 रुपीज़ हो गया. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर निकालें तो मनी मल्टीप्लायर कैसे आएगा? टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 250 अपॉन 100 विच कम्स टू 2.5. इट मीन्स मेरा जो LRR कितना हो गया? 1 अपॉन 2.5% विच कम्स टू हाउ मच?
which comes to 40%. इट मीन्स हमारे पास जो रिवाइज LR आ रहा है कितना हो गया 40%. आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा. दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ. इनिशियल डिपॉजिट 100 लिया, ओरिजिनल LR 20% है, अकॉर्डिंगली मनी मल्टीप्लायर इज 5, टोटल डिपॉजिट कम्स टू 500 रुपीज. दिस वॉज द ओरिजिनल पोजिशन. नाउ टोटल डिपॉजिट हैज बिन डिक्रीज बाय 250 रुपीज और अप टू 250. इनिशियल डिपॉजिट 100 है, इसका मतलब मेरा मनी मल्टीप्लायर 2.5 हो गया. और LRR क्या होता है हमारा 1 अपॉन मनी मल्टीप्लायर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा परसेंटेज आ गया 40. इंक्रीज इन LRR रिजल्ट्स इन अमंग दीज ऑप्शन. लीगल टेंडर मनी हमारी क्या होती है करेंसी. LRR से इसके ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता. LRR के इंक्रीज और डिक्रीज से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ कमर्शियल डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, लोन. एंड द कमर्शियल डिपॉजिट इज पार्ट ऑफ द नॉन लीगल टेंडर मनी, इट्स नॉट अ लीगल टेंडर मनी. और हमने पढ़ा है अगर हम LRR इंक्रीज कर रहे हैं तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद मनी मल्टीप्लायर. अगर LRR इंक्रीज करेंगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन मनी मल्टीप्लायर, हेंस द मनी सप्लाई विल डिक्रीज. बट जो मनी सप्लाई वो डिक्रीज होगी वो नॉन लीगल टेंडर होगी, ना कि लीगल टेंडर. बैंक डिपॉजिट इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन LRR. अगर डिक्रीज इन LRR होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ेंगे. दिस इज एन ऑप्शन. डिक्रीज इन रिपो रेट, डिक्रीज इन रिपो रेट होगा तो इट मीन्स commercial bank is able to get a cheap loan from the RBI. Commercial bank will able to further give loans at a cheaper rate and further loan will increase the again your bank deposit. डिक्रीज इन रिवर्स रेट भी सेम, डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट भी सेम डायरेक्शन में काम करते हैं towards increase in bank deposit, because bank in case of decrease in reverse repo rate bank will give more loan. So all of these three options will lead to increase in a bank deposit, and answer is all of the above. Increase in repo rate will lead to, what is repo rate? Repo rate is the rate at which commercial bank gets a loan from the RBI. If repo rate increase हो रहा है, what will happen? Commercial bank will get a loan from the RBI at higher rate. The bank will give loan to the consumer at higher rate. The consumer will be discouraged to borrow. In such situation, what will happen? It will leads to the all of our. First, there will be decrease in a bank loan. बैंक लोन डिक्रीज होगा, बैंक डिपॉजिट डिक्रीज होगा, बैंक डिपॉजिट डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी. Hence, increase in a repo rate will lead to all of these above. इंक्रीज इन मनी सप्लाई कैन बी अफेक्टेड बाय द. अब हमको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है ओनली विद रेफरेंस टू क्वेश्चन कह रहा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई करनी है तो रेपो रेट को कम करना पड़ेगा. रेपो रेट कम होगा तो व्हाट विल हैपन? Commercial bank will get a loan from RBI at a cheaper rate. It will be able to give more loan to the consumer public, and the more loan will lead to more public deposit, which will increase the money supply. Hence, increase in a money supply can only be affected when there is a decrease in the repo rate. क्योंकि इससे कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा और कमर्शियल बैंक इस लोन को आगे सस्ता दे सकेंगे. सस्ता देंगे तो उनके डिपॉजिट्स फर्दर बढ़ेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी. सिमिलरली द केस विद द रिवर्स रेपो रेट. अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा, बैंक विल बी डिस्करेज टू गिव लोन टू द RBI. बैंक विल encourage to give more loan to the general public, which will increase the public deposit, which will increase the bank deposits, and which will increase the money supply. Money created by bank is, what is this? Limited legal tender, unlimited legal tender, optional money, all of these. Money created by bank is not a legal tender because जो money bank create कर रहा है commercial bank, it's not a legal tender. That's the sole prerogative of the RBI. Similarly, unlimited legal tender ये भी RBI money publish करता है. Optional money is the one which is being created by bank, which is your bank deposit. Hence the answer is C. Secondary deposit with the bank is 10,000 and LRR is 20%. The amount of total deposit हमको निकालना है. Let the initial deposit be
योर एक्स, LRR कितना है हमारा 20%, इट मीन्स मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया 5, इट मीन्स मेरे टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए 5x, इट मीन्स मेरे सेकेंडरी डिपॉजिट्स कितने हो गए, सेकेंडरी डिपॉजिट्स हो गए 4x विच इज इक्वल्स टू 10,000, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू हाउ मच डिवाइड बाय 4 करा हम लोगों ने 25, तो 25 हमको टोटल डिपॉजिट निकालना है, टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर विच इज 5, hence 2500 into 5 which is your 12,500, तो आपका इसमें ये आंसर होगा। The bank has following deposit, saving, current, fixed deposit. The amount of CRR which is 4% is CRR is your 4% on the net demand and time deposit. Now डिमांड डिपॉजिट में आपका सेविंग भी आ गया, करंट भी आ गया और टाइम डिपॉजिट्स में आके फिक्स डिपॉजिट आ गए, तो टोटल सेविंग कितना हो रहा है 1000, करंट कितना हो रहा है 5000, टाइम डिपॉजिट कितना हो रहा है 2000, टोटल इज 8000, तो CRR is a 8000 into 4% which comes to your 320, and answer is 320. The bank has a following deposits, इसमें भी सेम आ रहा है, SLR कितना है 18%, तो हमारा यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स कितना हो गया 8000, 8000 का हम 18% निकालेंगे, इट कम्स टू 1440, तो हमारा यहाँ पे आंसर ये हो गया। चेंज इन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट गोज इन अ सेम डायरेक्शन। अगर RBI को मनी सप्लाई, लेट्स से RBI को इन्फ्लेशन कम करना है, what RBI will do? RBI will increase the repo rate. What will happen? Bank will be discouraged to give, bank will get a loan at a higher rate from the RBI, bank will give loan to the consumer at a higher rate, this will discourage the borrowing among the general public, which will discourage the purchasing power, hence RBI objective will achieve. Now reverse repo rate, अब हमने रेपो रेट बढ़ाया है, इन्फ्लेशन बैंक को कम करना है RBI को, RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा, व्हाट विल हैपन, बैंक विल बी डिस्करेज टू गिव लोन टू द जनरल पब्लिक, बैंक विल बी इनकरेज टू गिव लोन टू द RBI। अगेन जब पब्लिक को लोन कम दिया जाएगा, बोरिंग कम होगी, पब्लिक के पास परचेजिंग पावर कम होगी, hence objective of RBI will achieve, inflation will come down, hence repo rate and reverse repo rate goes in a same direction. Which of the following is the correct step to come out of recession? रिसेशन कम करने का मतलब है सिंपल इकोनॉमी में देयर शुड बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। नाउ लेट्स सी विच ऑफ द टूल विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट, इससे क्या होगा, बैंक विल बी इनकरेज टू गिव मोर लोन टू द पब्लिक, पब्लिक विल हैव अ मोर परचेजिंग पावर, इट विल लीड टू मोर मनी सप्लाई, तो हेंस ये तो हमारा आंसर सही है। इंक्रीज SLR, व्हाट विल हैपन, इंक्रीज इन SLR से, SLR हमने भी पढ़ा है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन से SLR ऑब्लिक LRR, हेंस अगर हम ये रेशो बढ़ाएंगे मनी मल्टीप्लायर विल कम डाउन, इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई, हेंस दिस will be the correct answer in recession. Sell government securities to the commercial bank. In this case, if RBI sell government securities to the commercial bank will be left with the less amount of money to lend, and with the less amount of money to lend, they will lend less money, which will again not be able to achieve the object of increase in purchasing power, hence this also is not requirement. Increase margin requirement बढ़ा देगी RBI, again public will be discouraged to take loan as they will have to give more margin, hence the correct answer is decrease in reverse repo rate. During the times of inflation, steps should be taken by RBI to decrease the money supply, because with decreased money supply, general public will have a less purchasing power, which will go to reduce the effect of inflation. होप आपको ये MCQs अच्छे लगे होंगे, होप इसने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा। फॉर मोर क्वेरी एंड मोर डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप मी, और इवन यू कैन write on the Google this YouTube also. Thank you.